नमस्कार मित्रों, मैं इस समय गौवंश संरक्षण संवर्धन संस्था, नाम बहुत सुंदर है, गोवंश रक्षण संवर्धन संस्था, जो कि पनवेल में स्थित है, यहाँ पर आया था गौ सेवा के विषय में जानकारी के लिए, आप लोगों को बताने के लिए, पनवेल के नागरिकों को कि आप किस तरह गौ सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी अरुण गोरे से मुलाकात हुई। इनसे बातचीत में पता लगा शिवाजी महाराज के भक्त हैं, बहुत अच्छा लगा। इनसे कुछ बात करते हैं कि इन्होंने गौ सेवा के लिए क्या सोचा है और सरकार किस तरह से फेल हो रही है, जो गौ सेवा ढंग से नहीं हो पा रही है। इस दिशा में इनका क्या योगदान है, इसके लिए इनसे बात करते हैं हम। नमस्कार अरुण गोरे जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। आपकी बात से मैं प्रभावित हुआ, गौ सेवा कैसे ही होना चाहिए। आप कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि आपने गौ सेवा की दिशा में, आपकी आयु क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और गौ सेवा की दिशा में आपका योगदान क्या है? कस के बोलना। गौ सेवा की दिशा में मेरा ये योगदान है, जितनी भी सरकारें ज़मीन ले रही है और डेवलपमेंट कर रही है, स्ट्रक्चर बना रही है और बड़े बड़े गृह निर्माण संकुल प्रशासकीय ला रहे हैं, लेकिन वहीं पर की जो किसान की जो गाय है, वो गाय बेघर हो रही है, वो रोड पर आ रही है, वो मर रही है और कहीं समाज कंटक उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, रात में भूल का इंजेक्शन मार के दे के लेके जाने का। ये हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो अनाथों के ऊपर काम कर रहे हैं, गौ अनाथन के ऊपर। बराबर। और जहाँ पर जो सिडको ने 1971 में जो ज़मीन ली थी नई मुंबई बसाने के लिए, उसमें 95 गाँव की ज़मीन ली सिडको ने। क्या बोला, फिर से बोला आपने? कितनी? 95 गांव की जमीन लिया। अच्छा, सिडको ने ली। ये पनवेल में केवल? ये पनवेल में केवल। तो उनका एरिया कितना होगा? इसका एरिया इतना मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 95 गांव की जमीन लिया और वो जमीन के साथ गाय की जो गुरचरण जमीन थी वो भी ले ली। लेकिन गाय पर ये प्रशासन ने रोड पर छोड़ दिया। और ये काम सिडको ने किया? मतलब सिडको भले ही सरकारी संस्था है, हाँ। लेकिन किसी खून चूसने वाले मारवाड़ी से कम नहीं है। गो को सड़क पर छोड़ दिया। मारवाड़ी से भी बेहतर, ये मारवाड़ी नहीं है, वो हाँ। कसाई है। मतलब सिडको को अगर हम कसाई कहें तो गलत नहीं है? गलत नहीं है, ये सिडको कसाई है, किसान को भी काट रही है, गौ को भी काट रही है। नहीं, मुझको भी ये पता लगा था कि खार घर में एक शैलेश खुदकर करके उसका बेचारे ने गौशाला बनाई है, जहाँ पर जो गाय वध के लिए जाती, पकड़ी जाती, वो रखी जाती हैं। हाँ। वो जमीन को भी जो पहले गाय फॉरेस्ट लैंड पर चरती थी, हाँ। उनको सिडको ने केवल चोरी चकारी, पैसे के लालच में, भूख में, हवस में बिल्डर्स को दे दिया। ये बराबर कर शैलेश भाई ने कर दिया। बिल्डर को पूरा गाय का गुरचरण 95 गांव का बेच डाला, किसान की भी जमीन बेच डाली और गाय का गुरचरण भी बेच डाला। तो लेकिन आप ये बताओ, सिडको जो है ना, ये महाराष्ट्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार थी, तो इसमें सरकारों का दोष है कि नहीं है? ये सरकारों का दोष है, ये सरकार को ही दोषी बना देंगे हम। यानी जमीन डेवलप के लिए, यानी पहले की सरकारें, अभी क्या बोले, मेरे मुंह से कुछ निकलना ठीक नहीं है, लेकिन वो केवल सिडको को भी पैसे का पुजारी, हवस का पुजारी बना के छोड़ दिया कि गौवंशों को सड़क पे छोड़ो और पैसा कमाओ, बिल्डर को जमीन बेचो। ये सरकार का काम चल रहा है आज की स्थिति पर और पूर्व स्थिति पर भी, लेकिन इसको हम डरने वाले नहीं है। लेकिन जितनी भी गाय रोड पर घूम रही, अनाथ मर रही, चारे के लिए मर रही है, पानी के लिए मर रही है, वो गाय के लिए हमने ये निवारा किया है। और तो ये आपने कभी खोला था? मेरे इस गौ सेवा में मुझे 23 साल चालू है। 23 साल हो गए। अभी आपकी आयु कितनी है? मेरे आयुष्य 58 है अभी। 58 है और ये आयुष्य में ये गोमाता के लिए दान किया हूँ। बिल्कुल सही बात। हाँ, और ये निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ और उस माध्यम से मुझे पशु संवर्धन आयुक्त के सर्टिफिकेट है, नई मुंबई के पुलिस आयुक्त के हैं, सेवाभावी संस्था के हैं, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के हैं और ये माध्यम से मैं ये सेवा बहुत अच्छा से नहीं। आप तो शायद एनिमल बोर्ड में भी अपना आई कार्ड दिखाएंगे, क्या है वो एनिमल बोर्ड में? एनिमल वेलफेयर का भी सदस्य हूँ। ये देख लीजिए। तो ये भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है? ये भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। अच्छा, वेरी गुड।
तो इससे कुछ फायदा हुआ आपको ये कार्ड से बनने कार्ड का मुझे से? ये भी और सरकारों की तरह से ढोलमूल बस केवल घंटी बजाने के लिए? ये घंटी बजाने का काम नहीं कर रहे। अच्छा। लेकिन सरकार इनको घंटी बजाने को लगा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम बोलेगा वैसा सुनो, लेकिन हमको कार्ड दिया है तो ये कार्ड का हम सेवा के लिए करेंगे, तुम्हारी घंटी बजाने के लिए नहीं करेंगे। हम गाय की घंटी बजा देंगे, ये हिंदू की घंटी बजा देंगे। ये सरकार की घंटी हम बजाने के लिए कार्ड नहीं लिया है, गौ रक्षा के लिए कार्ड लिया है। बहुत अच्छी और गौ रक्षा ही करेंगे, सरकार की घंटी हम नहीं बजाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो गाय आती हैं तो जो ये हमारे जो जैसे तमाम बजरंग दल के सदस्य, विश्व हिंदू परिषद के सदस्य जिन गायों को बचाते हैं, वो गाय भी यहाँ रखी जाती है? नहीं, यहाँ पर जो गाय है ये सिडको के कंपाउंड के अंदर की गाय है। और वो जो गाय है, जो हम भी बजरंग दल का एक कार्यकर्ता है, वो जो गाय है वो हम विश्व हिंदू परिषद की भिवंडी में गौशाला है अनगांव में, वहाँ भेजते हैं, वहाँ रखते हैं। लेकिन जैसे खारघर में जो गौशाला है शैलेश भाई की, उसमें उसने बताया कि कली जो है वो वहाँ पर कितने 8 भैंस जाने 12 भैंस पुलिस ने पकड़ी थी, दे दी। महानगर पालिका वाले पकड़ के लाके वहाँ पे उनको वहाँ पे रखा था शैलेश भाई के पास। तो आपके यहाँ पर ये जो महानगर पालिका है जो यहाँ के नई मुंबई की या पनवेल की, तो आपको वहाँ से गाय यहाँ पर आती है? नहीं, उनकी गाय उन्होंने जगह ही नहीं दिया हमको, तो गाय उनके कहाँ रखेंगे? वैसा तो लाके दुनिया भर के छोड़ने वाले, जगह दो पहला, संभालने के लिए गोरे ये कई के लिए काट लिया हूँ, लेकिन हमको जगह दो पहला और फिर सोचो जानवर छोड़ने। तो ये महापालिका कुछ आपकी हेल्प नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं करती है, ये सरकार उनकी है। गाय को नहीं रखना है, खाली इनको पब्लिक शो करना है, उनको बस जगह खा लेना है सरकार को, गाय को रखना ही नहीं है। तो उनके गाय रखो, और जगह कहाँ दे रहे हैं? उसका तो वंश बढ़ रहा है। बिजली पानी का बिल देना पड़ता है आपको? ये हम सब सरकार का पेड करते हैं, हम सरकार का कुछ भी नहीं रखते हैं। एक पैसा हमको बिजली फ्री नहीं ना, कुछ नहीं है, सिर्फ हमको पानी सिडको का फ्री है, वो भी हम मांग के लिया है। हमारा गाय गुरचरण पे डबका था, निसर्ग का तालाब था, उसमें पानी पीती थी। आप ये बताइए कि आप ये प्रदेश सरकार से, महापालिका से और केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? देखो, केंद्र से भी हमको मदद नहीं, राज्य सरकार से भी मदद नहीं, महानगर पालिका से मदद नहीं, जिला परिषद से मदद नहीं, पंचायत समिति से मदद नहीं, कुछ भी हमको मदद नहीं। हम सिर्फ ये सिडको कंपाउंड के जो नागरिक हैं, गोभक्त हैं, ये हमारे बाजू में, सोसाइटी के बाजू में गाय बच्चा देती थी, उधर पैदा होती थी, कभी जाती जाती गटर में गिरती थी, कुछ समाज कंटक लेके जाते थे रात में उठा के काटने के लिए, और ये गोधन ऐसा नष्ट हो रहा था, ये हमको देखा नहीं जा रहा था। ये हम फिर ये गौशाला एक तरह से गैर व्यवसायिक गौशाला है। यहाँ पर कितनी गाय होंगी आपकी यहाँ पर? ये गैर गौशाला नहीं है, गैर व्यवसायिक। गैर व्यवसायिक यहाँ पर कमर्शियल कुछ भी जोन नहीं है, ये सेवा जोन है। अगर किसी को कमर्शियल जोन लगता है, वो खुद मेरे पास आके मेरे पास साथ में काम करे, और फिर कमर्शियल जोन है क्या ये सेवा जोन है आपके वहाँ पनवेल? उसको बता दूंगा। पनवेल गौशाला में कितनी गाय रखी? ये 350 पशु गोधन है मेरे पास आगे। ये सिडको कंपाउंड के अंदर का, सिडको कंपाउंड के अंदर भटकती हुई इतनी गाय थी, वो गाय और भी कितने लोग लेके गए। दूध यहाँ कुछ निकलता? ये दवाई के लिए दूध हम दे देते हैं। आपको डायबिटीज है, आपको जरूरी है, दवाई के लिए लेके जाओ। अच्छा, निःशुल्क देते हैं? निःशुल्क नहीं, उसके लिए निःशुल्क तो दुनिया आ जाएगी। ये गाय थोड़ा तो दवाई के लिए, उसके बच्चे के लिए, चारे के लिए कुछ ना कुछ सहयोग, उतना ही 2 पैसे का, बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा गौरव साहब, ये जो चारा वगैरह जो आप लाते हो, तो ये आपके जो कमेटी वाले ये पैड करते हैं क्या? मतलब कहीं आपको और कहीं से धन आने का? ये हमको सरकार से कुछ भी धन नहीं, आप भी दे सकते हो, पब्लिक देती है। आप भी गोभक्त है, आप भी दे सकते हो, पब्लिक फंड से कुछ ये माध्यम से हम 350 जीव का हम चारा पानी का निवारा करते हैं। कहने का मतलब है आपकी ये जो कमेटी जो है, जो आपने बनाया है ट्रस्ट गोवर्धन सर्वधन, तो उसके द्वारा ही आप सब करते हैं? ये हम देखभाल करते हैं, देखभाल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो पानी वगैरह, चारा, सब। तो आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या है गौरी साहब? सिडको के कंपाउंड के अंदर जितने भी गोभक्त हैं, उनके दान से एक गोधन का चारा पूरा होता है। तो हमारा घर बस गया। आपकी अच्छा मांग क्या है सरकारों से? सरकारों से मेरी मांग यह है कि सरकार ने जितने भी गुरचरण जमीन तुम बेच रहे हो, वो बेचना नहीं चाहिए। जैसे फॉरेस्ट लैंड है, गुरचरण लैंड है, वैसा वो भी गाय के लिए है। वो गाय घर में से छोड़ दिया तो कहाँ जाके खाती है?
वो उसके गार्डन में गुरचरण में खाती, अभी गुरचरण नहीं है, कहाँ जाएगी गाय? मतलब गाय ये है खत्म कि हो रहा है। आप कहीं प्लानिंग करते हैं, गांव को एक्वायर करते हैं, हाँ। सिडको ऐसी संस्थाएं करती हैं, तो वहाँ पर जब शहर बसाया जाए तो किसी गौशाला का निर्माण भी किया जाए और किसी एनजीओ को दिया जाए चलाने के लिए। बराबर, नहीं, अपने बराबर ये आपकी मांग है। ये मेरी मांग है, गुड। ये मेरी मांग है। उधर का गुरचरण बेचना नहीं चाहिए, भले हाँ, लेकिन वो सिटी जैसे- के अंदर जैसे- आ रहा है, तो आउटसाइड हमको ये गट्टा निकाल के दे दो। जैसे आपके वहाँ भी जो गाय है, इनके कानों में टैग लगा हुआ है, हाँ। मतलब पशुपालन जो महाराष्ट्र सरकार का है, हाँ। वो यहाँ पर आकर के एक तरह से गाय का आधार कार्ड बनाता है बराबर, और 3 महीने के बछड़े कानों में टैग हो जाता है। हो जाते हैं। ये आप कर रहे हैं। गौरव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। मैं कोशिश करूँगा अपने लेखन के माध्यम से, कलम के माध्यम से, कि सरकार निश्चित रूप से कुछ करे। आपका चैनल, और जी, आपका चैनल मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, चिंता ना करें, आपका नंबर जरूर, लेके जरूर, जाता जरूर, हूँ। जरूर। गोविंद भाई को फ़ोन कर लो, शैलेश भाई को फ़ोन कर लो, दोनों के थैंक्स के मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है। और दोनों के ट्रस्ट के चेक भी मेरे पास पड़े हुए हैं। अच्छा, उनका नंबर क्या है, हाँ, क्योंकि मैं अपने ट्रस्ट जो मेरा ग्रामीण आदि रिसर्च अच्छा एंड वैदिक इनोवेशन ट्रस्ट है, गर्वित, अच्छा, उसके माध्यम से गौशाला की गौ की सेवा एक हमारा मैंडेट है, एक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत हम आपसे मिले थे। और हम चाहेंगे कि गौशाला के सुधार में भारत सरकार और सोती हुई महाराष्ट्र सरकार, अंधी महापालिका परिषद, ये कुछ ना कुछ जरूर सुने, गौ माता की पुकार सुने, उनके लिए कोई सेवा करें। आपका धन्यवाद है अरुण गुरु जी, फिर आपसे धन्यवाद। मुलाकात होगी। जय श्री राम। नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, जय गो माता। जय श्री राम, जय गौ माता।